अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू पाक मेडिसिन। और जैसे आप सबको पता है कि हम एंडो डिस्कस कर रहे हैं और एंडो की जो एम्ब्रियोलॉजी है उसकी बात मैंने आपके साथ कर ली थी और यहाँ पे मैं आपके साथ आज एंडो की एनाटमी डिस्कस करूँगी। सो एंडो में आपको पता है कि हमने बेसिकली डील करना है हार्मोन्स के साथ, ठीक है। कौन सा हार्मोन है, कहाँ से आ रहा है, वो क्या करता है, अगर वो नहीं है तो क्या हो रहा है और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सो हार्मोन्स के अंदर हमने तीन मेन सिस्टम्स के बारे में भी डिस्कस करना है कि जी तीन प्रॉपर ग्लैंड्स हैं और वो जगह हैं जहाँ से हार्मोन्स ने आना है, वो क्या काम करते हैं, वो फिर हम फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। सो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो मेन है हमारे पास ऑब्वियसली वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, आपको ऑलरेडी आइडिया होगा। सो मैं सारा एक्सप्लेन करूँगी, सॉरी फॉर दिस मच छोटी सी डायग्राम। बट पिट्यूटरी ग्लैंड के हमारे पास क्या होते हैं, दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ड्राइंग मेरी हमेशा से बहुत बुरी है। सो एंटीरियर पिट्यूटरी से कुछ हार्मोन आते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कुछ हार्मोन्स आते हैं। वो क्या हार्मोन्स हैं ये मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगी, साथ में छोटा सा ओवरव्यू दूंगी कि वो क्या काम करते हैं। बट फिजियोलॉजी में हम उनकी मेजर चीज़ें पढ़ेंगे। नंबर 2 हमारे पास जो है वो एड्रीनल ग्लैंड होता है एंड वेयर दिस एड्रीनल ग्लैंड इज़ प्रेजेंट। बेसिकली जो हमारी दोनों किडनीज़ हैं उन किडनीज़ के ऊपर ये रेस्ट करता है छोटा सा एड्रीनल ग्लैंड। इस एड्रीनल ग्लैंड को भी हमने दो पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है कि इसका जो आउटर पोर्शन है वो कॉर्टेक्स है और इसका जो इनर पोर्शन है वो मेड्यूल है। सो इनसे भी जो डिफरेंट हार्मोन्स आते हैं वो क्या काम करते हैं, विल डिस्कस अबाउट इट। एंड थर्ड जो है वो हमारे पास पेनक्रियाज है, ठीक है। अब पेनक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जिसके जो मल्टी फंक्शन है, वी कैन से कि इसके एक्सोक्राइन फंक्शन है। ये ऐसे हार्मोन रिलीज़ करता है, सिक्रीट करता है विद इन द डाइजेस्टिव ट्रैक, सॉरी। और उनके बारे में हम जीआईटी में बात करेंगे। लेकिन जो भी हार्मोन ये रिलीज़ करता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम, दैट इज़ बेसिकली द एंडोक्राइन फंक्शन, और यहाँ हम एंडोक्राइन फंक्शन के साथ डील करेंगे। सो पेनक्रियाज का जो एंडोक्राइन फंक्शन है उसके डिफरेंट सेल्स हैं, अल्फा सेल्स हैं, बीटा है या गामा सेल्स हैं, वो क्या हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और उनका बॉडी में क्या रोल है, तो ये भी हमने आज डिस्कस करना है, ठीक है। सो स्टार्ट कर लेते हैं हम सबसे पहले पिट्यूटरी से। सो पिट्यूटरी जो है वो हमारे थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस के लेवल पे, आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड थोड़ा सा भी आपको आइडिया है तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। बेसिकली ऑप्टिक क्याज़मा का अगर किसी को पता है, जहाँ से ऑप्टिक क्याज़मा गुजर रहा होता है ऑप्टिक नर्व फाइबर्स क्रॉस होने के बाद एंड देन ऑप्टिक नर्व बनते हैं। सो दैट क्याज़मा के लेवल के ऊपर एक सेलाटर्श का काइंड ऑफ यू कैन से एक पॉट होता है और उसके अंदर ये पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली प्रेजेंट है। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये कनेक्टेड होता है विद इन थैलेमस है और हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड होता है और इसके अपने जो हैं वो प्रॉपर दो ग्लैंड्स हैं, ठीक है। हम इसको ऐसे कर लेते हैं। सो दिस इज़ थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड दिस इज़ पिट्यूटरी। सो दिस इज़ इंटीरियर पिट्यूटरी और ये जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि हाइपोथैलेमस के लेवल से हाउ दिस पिट्यूटरी इज कनेक्टेड, तो दो चीज़ें हैं। एक हमारे पास एक ट्रैक है जिसको हम कहते हैं दिस एडिनो हाइपोफाइसिस। सो दिस एडिनो हाइपोफाइसिस बेसिकली कनेक्ट पिट्यूटरी विद द हाइपोथैलेमस और वहाँ से स्टिमुलस और सिग्नल आना है और वो इसके थ्रू यहाँ पे आना है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास हाइपोथैलेमस कनेक्टेड है विद पोस्टीरियर पिट्यूटरी अगेन विद द हेल्प ऑफ अनदर ट्रैक विच इज़ नोन एज न्यूरो हाइपोफाइसिस। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू मेंशन हियर कि इंटीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन बनते भी हैं, स्टोर भी होते हैं और रिलीज भी होते हैं, ठीक है। अगर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो वहाँ हार्मोन बनता नहीं है। हार्मोन बेसिकली बनता है ऊपर आपके हाइपोथैलेमस में, वहीं पे बनने के बाद इस न्यूरो हाइपोफाइसिस से वो ट्रैवल करके आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जहाँ उसने स्टोर होना और फिर रिलीज होना है। तो ये एक डिफरेंस आपने इन दोनों का याद रखना है, ठीक है। सो दिस इज इंटीरियर पिट्यूटरी, दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इट इज कनेक्टेड विद हाइपोथैलेमस विद द हेल्प ऑफ दीज टू ट्रैक्स। जो इंटीरियर पिट्यूटरी का ट्रैक है उसको हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का ट्रैक है उसको हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्लियर सो फार? अब हम बात करते हैं कि इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर ये जो 5 हार्मोन्स हैं वो कौन से हैं। इसी तरह जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स स्टोर हुए हुए हैं वो कौन से हैं, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद इंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। इंटीरियर पिट्यूटरी में सबसे पहले आप लोगों ने ये याद रखना है कि हमारे पास है दिस इज सोमेटोट्रॉप, ओके। सो जब ये सोमेटोट्रॉप एक्टिवेट होता है, कैसे वो मैं फिजियोलॉजी में डिस्कस करूँगी। सो सोमेटोट्रॉप को जब सिग्नल्स मिलते हैं तो इसने एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन रिलीज़ करना है जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, और वो बॉडी में जाके ऑब्वियसली क्या करेगा, ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा, प्रमोट करेगा, ठीक है।
ओके, ग्रोथ हार्मोन के बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो दूसरा हार्मोन रिलीज़ होना है, दिस इज़ गुनेडोट्रॉप। और जब ये गुनेडोट्रॉप स्टिमुलेट होगा तो यहाँ से रिलीज़ होंगे गुनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एंड गुनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिग्नल देगा और ये गुनेडोट्रॉप रिलीज़ होंगे। सो ये गुनेडोट्रॉप्स आपके पास क्या है, FSH है और LH है, ठीक है। सो दिस FSH एंड LH इज़ वो इट इज़ गोइंग टू डू, फीमेल की बॉडी में हम बात करेंगे तो ओवरीज में जाएगा और रिप्रोडक्टिव फंक्शंस है इसके, ठीक है। तो ये है। इसी तरह थर्ड हमारे पास ये कॉर्टिकोट्रॉफ है, ACTH ऊपर से आएगा, इसको स्टिमुलेट करेगा। मैं यहाँ फिजियोलॉजी ज़्यादा डिस्कस नहीं करी, मैं आपको आराम से पढ़ाऊंगी, जस्ट डोंट वरी। सो ये कॉर्टिकोट्रॉप एक्टिवेट होगा तो यहाँ से रिलीज़ होगा ACTH, और ये ACTH जाके रीनल ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा और वहाँ से फिर स्पेसिफिक हार्मोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एड्रीनल जो भी हैं वो प्रोड्यूस होंगे, सेक्स हार्मोन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। सो नंबर 1 यहाँ से क्या प्रोड्यूस होना है हमारे पास, ग्रोथ हार्मोन। नंबर 2 FSH-LH विच इज़ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ, एंड देन ACTH आना है, ठीक है। ACTH के बाद अगर हम देखेंगे तो फिर और यहाँ से क्या आ रहा है, FSH आ रहा है, LH आ रहा है, ग्रोथ हार्मोन आ रहा है, ACTH आ रहा है। सो दिस इज थायरोट्रॉप, और जब ये एक्टिवेट होगा तो हमारे पास क्या आएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो नीचे थायराइड ग्लैंड को जाके एक्टिवेट करेगा और आपके पास थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो बनेंगे, ठीक है। एंड दिस लास्ट इज, ये हमारे पास होता है सो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है, FSH-LH है, ACTH है, थायराइड है, एंड देन हमारे पास जो है वो ये प्रोलैक्टिन के लिए मौजूद होता है, विच इज़ प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस होता है, यहाँ से प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर आता है मोस्टली। सो ये आते हैं। मोर ओवर वो ये कहते हैं कि हमारे पास बेसिकली कुछ मेलानोट्रोपिन की एक्टिवेशन या स्टिमुलेशन भी होती है, बट नॉट फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी। वो बीच में एक छोटा सा लोब होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि इंटरमीडिएट पिट्यूटरी है, तो वो वहाँ से आएगा, ठीक है। सो इस लास्ट से हमारे पास आएगा प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। आई नो दैट आई हैव क्रिएटेड अ मेस हेयर, लेकिन आपको ये याद रखना है, ग्रोथ हार्मोन, रिप्रोडक्टिव हार्मोन, ACTH, TSH एंड प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से आते हैं। और जो इंटरमीडिएट लोब है, उस इंटरमीडिएट लोब से हमारे पास क्या आ रहा होता है, अगर हम यहाँ पे उसको ड्रॉ कर लें, दिस इंटरमीडिएट लोब, इसमें से हमारे पास मेलानोकॉर्टिन डेरिवेटिव्स आते हैं जिसको हम BAM से याद रख सकते हैं, BAM। सो मोस्ट मतलब इसके ऊपर एक मिक्सी थ्योरी है कि बीटा एंडोर्फिन तो आता ही है, बट ACTH काइंड ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी और इंटरमीडिएट लोब है। एंड देन हमारे पास जो मेलानो ट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो तो आएगा ही आएगा, जो बॉडी में पिगमेंटेशन को प्रमोट करता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में 2 हार्मोन सिर्फ स्टोर होते हैं, वो यहाँ बनते नहीं हैं। एक हमारे पास ADH है, जिसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं या वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, जो बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस को देखता है, कैसे विल डिस्कस इन फिजियोलॉजी। एंड सिमिलरली यहाँ पे दूसरा हार्मोन होता है जिसको हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं, जो आपकी फीमेल्स की यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है और डिलीवरी एंड उस टाइम में इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है, ठीक है। सो इस सारी जो भी हमने गन क्रिएट किया है इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए था, अब रीड कर लेते हैं कि बुक में उन्होंने क्या लिखा हुआ है। इफ़ वी मिस्ड एनीथिंग सो विल डिस्कस इट क्विकली। सो यहाँ पर अगर हम रीड करना स्टार्ट करेंगे, सो ओके, सो इंटीरियर पिट्यूटरी में से आपने याद रखना है कि मेन जो हैं वो आपके पास 5 हार्मोन आ रहे होते हैं, ठीक है। सो FSH एंड LH ये गुनेडोट्रॉप्स हैं, ACTH, उसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन, ओके। एंड देन जो आपकी इंटरमीडिएट लोब है वहाँ से बीटा एडफॉर्मिन और जो मेलानोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो इंटरमीडिएट लोब से आता है। इंटीरियर पिट्यूटरी ड्राइव कहाँ से हुई थी? अब अगर हम एम्ब्रियोलॉजिकल एम्ब्रियो को देखना शुरू करें तो हमने कहा था हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। तो जो एक्टोडर्म है उसमें एक पाउच होता है, रेथकी पाउच, वहाँ से इंटीरियर पिट्यूटरी ड्राइव होती है, ठीक है। अब वो जो एक्टोडर्म और रेथकी पाउच था वहाँ पे हमने देखा कि उसके 2 स्पेसिफिक यूनिट्स होते हैं, वन इज़ अल्फ़ा सब यूनिट और वन इज़ बीटा सब यूनिट। यू डोंट नीड टू नो अबाउट इट, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट अल्फ़ा यूनिट जो है वो कॉमन है फॉर TSH, LH, FSH एंड HCG, एंड बीटा सब यूनिट हार्मोन स्पेसिफिसिटी को डिसाइड करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आपने याद रखना है कि हार्मोन बनता नहीं है, सिर्फ स्टोर और रिलीज़ होता है। सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर्ड एंड रिलीज वेसोप्रेसिन विच इज़ ADH एंड ऑक्सीटोसिन, बोथ पेड इन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में भी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस होते हैं, वन इज़ सुप्रा ऑप्टिक एंड वन इज़ पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, उनमें बनते हैं ये, और फिर ये न्यूरो हाइपोफिसिस से
ट्रैवल करके हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन आ जाते हैं. सो सुप्राऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाया न्यूरोफाइसेस, और इसकी डेरिवेशन न्यूरोएक्टोडर्म से हुई हुई है. ये एमसीक्यू पॉइंट है, आपने याद रखना है. यहाँ पर उसने सिर्फ ये बताया हुआ है कि जो प्रो ओपियोमेलानोट्रोपिन डेरिवेटिव्स हैं वो क्या हैं. सो वो मैंने आपको बता दिया. बाम से आप याद रख सकते हो बीटा एंडोफिन, ACTH एंड आई डोंट नो इसके साथ मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, मेलानोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन. उसके बाद यहाँ वो 2 चीज़ें बता रहा है कि इनमें से कौन से हार्मोन बेजोफिलिक हैं और कौन से एसिडोफिलिक हैं. सो बेजोफिलिक के लिए आप निमोनिक याद रखें बी फ्लैट. बेजोफिलिक आर द फ्लैट वंस. फ्लैट मीन FSH, LH, ACTH एंड थायराइड. सो दिस इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. और जो एसिडिक हैं, एसिडोफिलिक हैं, वो हमारे पास जो है वो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग है और ग्रोथ हार्मोन है. क्लियर सो फार. नेक्स्ट इज द एड्रीनल कॉर्टेक्स. सो दिस इज इंटरेस्टिंग एज वेल. सो हमने कहा कि हमारे पास किडनी होती है, ठीक है, और किडनी के ऊपर ये पड़ा हुआ है एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है. इस एड्रीनल ग्लैंड को हमने 2 पोर्शंस में डिवाइड किया है कि इसका जो आउटर पोर्शन है वो हमारे पास एड्रीनल कॉर्टेक्स है और इसका जो इनर पोर्शन है वो हमारे पास एड्रीनल मेड्यूला है, ठीक है. सो दिस इनर पोर्शन, दिस इज़ मेड्यूला, और मेड्यूला में स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, क्रोमेफिन सेल्स. और अगर आप इसकी हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस देखोगे, जस्ट अ सेकेंड. सो अगर आप इसकी हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, उनके मुकाबले में डार्कर होती है, ठीक है. और इसके अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं एंड साथ में हम देखेंगे तो ग्रैन्यूल्स हैं. और इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम है आपके कैटेकोलामीन्स बनाना, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. हम जब स्ट्रेस में होते हैं तो मेड्यूला से एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन बनता है और वो सारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी, हम स्ट्रेस में हैं, हमारा हार्ट रेट ज़्यादा है, हमारा ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला. फिजियोलॉजी में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूँगी. जबकि अगर हम कॉर्टेक्स की बात करेंगे, यानी जो आउटर लेयर है ये कॉर्टेक्स की, तो उसको 3 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है, GFR. सो आउटर लेयर जो कॉर्टेक्स है उसकी फर्दर 3 लेयर्स हैं, ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिक्युलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस. GFR निमोनिक आप याद रख सकते हो, ठीक है. अब अगर हम इनकी यहाँ पे हिस्टोलॉजी देखेंगे थोड़ी सी, तो जो ग्लोमेरुलोसा है उसमें अगर आप देखोगे तो आपको इर्रेगुलर राउंडेड क्लस्टर्स मिल रहे हैं, स्मॉल लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं, इसलिए इनका जो साइटोप्लाज्म है वो इतना ज़्यादा कोई पेल नहीं होता. इसका जो मेन काम है वो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड बनाना है, और जो मेजर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड ये बनाता है वो एल्डोस्टेरॉन है. एल्डोस्टेरॉन बॉडी में सॉल्ट के लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है. सॉल्ट के लेवल के साथ उसकी रेगुलेशन होती है. सेकंड, अगर हम फेसिक्युलेटा देखेंगे तो फेसिक्युलेटा में आप देखोगे स्ट्रेट कॉर्ड्स हैं सेल्स के, ठीक है. और ये जो स्ट्रेट कॉर्ड्स हैं ये 1 सेल थिक ही हैं, इनको कैपिलरीज ने सेपरेट किया हुआ है, ठीक है. इनके अगर हम देखेंगे साइटोप्लाज्म में तो अबंडेंट लिपिड्स होते हैं, इसीलिए इनकी फॉर्मी और पेल अपीयरेंस है एज कम्पेयर टू दिस एंड दिस, ओके. इसका जो मेन काम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बनाना. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल है, और कॉर्टिसोल बेसिकली आपके ग्लूकोज को, या मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी शुगर को मेंटेन करता है, शुगर लेवल्स को रेगुलेट करता है, ठीक है. सो दिस रेगुलेट सॉल्ट, दिस रेगुलेट शुगर, दिस रेगुलेट सेक्स हार्मोन, ओके. सो रेटिकुलरिस अगर हम देखेंगे तो इंटरकनेक्टेड सेल्स हैं इनके अंदर, एनास्टोमोसिस हुई हुई है रोज़ की, इनमें लाइपोफ्यूसिन पिगमेंट होता है और ये इयोजिनोफिलिक होता है. और इनका मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम होता है एंड्रोजेंस बनाना, जैसे कि हमारे पास डाई हाइड्रो एपेंडेस्टेरॉन बनाते हैं और ये सेक्स के साथ डील करते हैं. सो दिस इज़ ग्लोमेरुलोसा, फेसिक्युलेटा, रेटिकुलरिस. डील विद सॉल्ट, डील विद शुगर, डील विद सेक्स. हाउ विल डिस्कस इन डिटेल. सो इनकी रेगुलेशंस कैसे हो रही हैं ये भी मैं अभी यहाँ नहीं एक्सप्लेन करूँगी. सो दे मेक मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, 90% एल्डोस्टेरॉन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड विच इज कॉर्टिसोल, एंड्रोजन, डाईहाइड्रो एस्ट्राडायोन एंड्रोजेंस, ओके. एंड दिस वन मेक कैटेकोलामीन, एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन. ऑब्वियसली ऊपर से ACTH आता है, वो इनको प्रोड्यूस कराता है और इसको सिंपैथेटिक फाइबर्स करता है. इसकी जो रेगुलेशन है वो होती है एंजियोटेंसिन 2 से. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताऊँगी, हाउ यू डिफ्रेंशिएट प्राइमरी एड्रीनल डेफिशिएंसी एंड सेकेंडरी adrenal deficiency depending on this feature, but let's forget this for now because I don't want to make it complex for you अभी से, ठीक है. उसके बाद थर्ड लास्ट चीज़ है हमारे पास पेनक्रियास. सो पेनक्रियास में डिफरेंट तरह के सेल्स हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा. सो अल्फ़ा सेल्स हमें पता है ग्लूकागॉन बनाते हैं. ग्लूकागॉन आपकी बॉडी में जो है वो ग्लूकोज को क्या करता है? ज़्यादा करता है. ये तब रिलीज़ होता है जब ग्लूकोज जा चुकी है, कम हो गई है, तो इसका काम है ग्लूकोज को ज़्यादा करना.
करना। जो बीटा सेल्स हैं सेंट्रल वाले, उनका काम है इंसुलिन बनाना और उसका काम है ग्लूकोज को यूज़ करना, ग्लूकोज को कम करना। और फिर हमारे पास जो गैमा सेल्स हैं वो सोमेटोस्टैटिन बनाते हैं। सोमेटोस्टैटिन बेसिकली ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर है। सो इसकी भी हम डिटेल डिस्कशन फिजियोलॉजी में करेंगे। सो ये थोड़ी सी लिंक्ड एनाटमी दी हुई थी उन्होंने हमें एंडोक्राइन की। सो इसको आप एक बार देख लें, इसमें कोई क्वेश्चन या कोई कंसर्न हो तो वो मुझसे पूछ लें। इसके MCQ पॉइंट जो हैं वो यही हैं कि आपके इंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन आते हैं और वो कहाँ से ड्राइव हुई है, ओरल एक्टोडर्म से। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो हार्मोन बनाती नहीं है। हार्मोन कहाँ बनता है, सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में और न्यूरो हाइपोफाइसिस के थ्रू उसके पास आता है और वो ड्राइव होती है न्यूरो एक्टोडर्म से, विच इज़ बेजोफिलिक, विच इज़ एसिडोफिलिक। ये आपको पता होना चाहिए। कॉर्टेक्स में से क्या बनता है, इसी तरह मेड्यूला में से क्या बनता है, और इनकी डिटेल्स तो फिजियोलॉजी से ही समझ आएंगी। अल्फ़ा बीटा सब यूनिट से क्या बनता है, गामा से क्या बनता है। दिस इज़ ऑल अबाउट एनाटमी। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग इज़ फिजियोलॉजी, सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। इफ हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।